हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 3 ऑफ डेटा साइंस। वेलकम टू कोड टू क्लैरिटी। और आज हम सीखने वाले हैं पांडास। तो डेफिनेशन क्या है पांडास की? पांडास एक लाइब्रेरी है जो कि मैनिपुलेट करने को में हेल्प करती है, डेटा को एनालिसिस करने में हेल्प करती है। उसके बाद फिर हम पांडास में स्टेप जो हमने बताई थी, जैसे डेटा क्लीनिंग करते, डेटा मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते, फिल्टर आउट करते डेटा को, डेटा डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करते, आउटलायर्स फाइंड करते हैं, एंड कॉलम्स को, न्यूली कॉलम्स को क्रिएट करते या सिलेक्ट करते अकॉर्डिंग टू अवर टाइप्स, राइट। वही हम पांडास पे करने वाले हैं। और पांडास में को पढ़ाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगर आपने पांडास पढ़ लिया तो आप आधा डेटा से यूँ ही बन गया। आपको डेटा को मैनिपुलेट करना आ गया, डेटा को खेलना आ गया, उसका एनालिसिस करना आ गया, उस पर को क्लीन करना आ गया, तो आप आधे डेटा से यूँ ही बन गए। सिमिलरली हम देख लेते हैं कि डेटा को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, पांडास को लाइब्रेरी को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। दैट इज़ इंस्टॉल पांडास, आपको लिखना पड़ता है। बट अभी हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एनाकोंडा में ऑलरेडी डाउनलोड होता है। तो सीधा रन करके हम हमारे इस नोटबुक में इंपोर्ट कर लेंगे हमारी पांडास की लाइब्रेरी को। तो जैसे कि हमने नंपाई में सीखा था कि हम इंपोर्ट पांडास जैसे नंपाई से इंपोर्ट करते हैं, वैसे हम इंपोर्ट कर लेंगे। ये txt फॉर्म में हो गया है, तो हमको वापस कोड की फॉर्म में करना पड़ेगा। एंड दिस इज नाउ कोड फॉर्म, एंड हमने पांडास को इंपोर्ट कर लिया। अब जैसे कि हमने नंपाई में सीखा था कि हम एन पी करते हैं, यहाँ पे पी डी करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप कुछ और भी लिख सकते हो, आप एन भी कर सकते हो, ऐसा वर्क करेगा। बट हमें यहाँ पे एज ए पी डी ही करना है, क्योंकि दैट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डूइंग इन इंडस्ट्री। दूसरी बात, हमको अगर पांडास को पहली बार बनाना है तो कैसे बनाएंगे? एस इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं पी डी। अब पहले तो इसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ पढ़ाना चाहूँगी, दैट इज़ हमारे से 1D 2D नंपाइज होते थे, 1D एरे 2D एरे। वैसे यहाँ पे भी 1D एरे एंड 2D एरे होता है, पर यहाँ पे एरे की जगह लेबल्ड एरे होता है। लेबल्ड एरे मतलब क्या कि अगर हम फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 एरे दे रहे हैं, ठीक है, तो ये लेबल्ड, इसका इंडेक्सिंग भी साथ में आ जाएगा। तो दैट इज़ 1D एरे, दैट इज़ 1D लेबल्ड एरे। लेबल्ड के फॉर्म में अरे स्टोर होता है डेटा फ्रेम में, मतलब पांडास में। सिमिलरली 1D एरे को हम सीरीज बोलते हैं, एंड 2D एरे को यहाँ पे हम बोलते हैं अवर डेटा फ्रेम। सीधा लिख देती हूँ मैं एक्चुअली। एंड मेक श्योर कि डेटा फ्रेम जब भी आप लिखो तो आप ऐसे ही लिखो। वाई बताती हूँ, क्योंकि पांडा जो है बहुत केस सेंसिटिव होता है। तो आपको यू मेक श्योर कि आप इस पर जो कोड है वो प्रॉपर लिखो। जैसे सीरीज़ में एस कैपिटल, डेटा फ्रेम में डी कैपिटल, एफ कैपिटल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। एंड सबसे पहले हमारा पहला सीरीज़ को बनाते हैं। तो एस इक्वल्स टू हम लिखेंगे पी डी, जैसे हम एन पी करते थे, एन पी डॉट अरे लिखते थे, वैसे ही हम यहाँ पे पी डी डॉट सीरीज लिख सकते हैं। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे हम वैल्यू दे सकते हैं। लेट्स से इसी की वैल्यू ले लेते हैं हम। एंड ये हमारी, जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे हमारा इंडेक्स ऑटोमेटिकली हो जाता है, दैट इज़ लेबल्ड अरे। तो हमारे अरे को अपने आप पांडास की लाइब्रेरी ने लेबल्ड कर दिया है। सिमिलरली हम डेटा फ्रेम को देखते हैं कि डेटा फ्रेम कैसे होता है। डेटा फ्रेम को लिखने का वेरिएबल डीएफ होता है, जो कि स्टैंडर्ड वे ऑफ इंडस्ट्री में यूज़ हुआ जाता है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट फॉर नाउ आई एम यूजिंग डीएफ। एंड देन सिमिलरली पी डी डॉट डेटा फ्रेम आई एम राइटिंग। एंड उसके बाद यहाँ पे मेरे पास बना डेटा फ्रेम है, जो कि मैं ले लूँगी। अब डेटा फ्रेम यहाँ पे कैसे बनाया मैंने, यहाँ पे कॉलम नेम दी मैंने और रोज दी। और सिमिलरली यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डी को ले लेते हैं एक्स्ट्रा, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 3 है, तो कैसे होगा? तो ये एरर दे देगा। इसने एरर यहाँ पे क्यों दिया है? क्योंकि ठीक है, अब इसने एरर यहाँ पे क्यों दिया है? क्योंकि हमारा ऑल अरे मस्ट बी द सेम लेंथ। अरे ऑफ द सेम लेंथ क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ जो है दैट इज़ कॉलम नेम को डिपिक्ट करती है। प्लस जैसे हमारे इसमें कॉलम, ये जो होता है वो की होता है, इसमें कॉलम नेम है। यहाँ पे जो हम देंगे वैल्यू दैट विल बी क्रिएटेड एज अ रोज, ठीक है। ये 1 रो हो गई, ए की करस्पॉन्डिंग में 20, बी के करस्पॉन्डिंग 21, सी के करस्पॉन्डिंग 22, और डी के करस्पॉन्डिंग क्या, कुछ नहीं। तो द लेंथ शुड बी सेम। और अब ये करेंगे तो डी एफ हमारा अच्छे से प्रिंट हो जाएगा एज डेटा फ्रेम की फॉर्म में, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी मेथड्स होती है, जैसे मेथड्स हमने नंपाई में सीखी थी कि हमारे पास बहुत सारी मेथड्स होती हैं। यहाँ पे भी मेथड्स होती है, फटाफट से को डिस्कस करते हैं। डी एफ डॉट इंडेक्स इज़ द फर्स्ट मेथड, जो कि इंडेक्स बताता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसने इंडेक्स दिया है इसको, जैसे हमने देखा था सीरीज में भी दिया है, प्लस डेटा फ्रेम में भी दिया है। तो इधर भी ये इंडेक्स देता है, और इंडेक्स हम देख सकते हैं कि इंडेक्स रेंज है 0 से 3 तक। ऑफकोर्स 0 से लेकर 3 ही तक है। इवन हम देखना चाहें डी एफ डॉट इन्फो,
तो इन्फो से हम इन्फो देख सकते हैं कि हमारे 2 कॉलम्स है एंड यहाँ पे नन वैल्यूज़ है, ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ है, ये ऑब्जेक्ट वैल्यू, ये इंट वैल्यू है। तो हम इसका डेटा टाइप डायरेक्ट डेटा देख सकते हैं। और सिमिलरली डीएफ डॉट डिस्क्राइब करके हम डायरेक्ट देख सकते हैं डिस्क्राइब। यहाँ पे हम डीएफ डॉट डिस्क्राइब करके सीधा डिस्क्राइब कर दिया उसने, ठीक है। बट इधर तो हमारा बहुत छोटा वैल्यू डेटा है तो समझ नहीं पड़ रही है। तो एक बार हम एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, दैट इज़ हाउ टू डू डीएफ। जैसे हमारे NumPy में हम CSV फाइल इंपोर्ट कर पाते थे, वैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो हमको लिखना पड़ता है रीड CSV pd.read.csv और उसके बाद फिर हमारी फाइल का नेम। तो यहाँ पे मैंने फ़ाइल ले रखी है Kaggle से, दैट इज़ sales.csv। इसकी लिंक मैंने सेव करके रखी है यहाँ पे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप सीधा इसको खोलना एंड यू कैन जस्ट डाउनलोड इट और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। कैसे इंपोर्ट करोगे? सिंपली फोल्डर में फ्रॉम आपके कंप्यूटर से डाल सकते हो आप। वहाँ sales.csv आप देख सकते हो, यहाँ पे बिल नंबर है, आइटम नेम है, क्वालिटी है, प्राइस है, कस्टम ID है। तो हम सीधा यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं एज sales.csv एंड जो है DF, इसको एक बार देख लेते हैं। अब जब DF देख ही रहे तो हमें बहुत सारी रोज़ आ रही तो हमको सब नहीं देखना। फॉर एग्जांपल तो हम df.head कर सकते हैं। ये भी एक टाइप का मेथड है जिसमें हम शुरू की वैल्यूज़ को देख सकते हैं। यूजुअली 5 ही आती है बट हम इसको 3 या सेट कर सकते हैं यहाँ पे नंबर से, हम कितनी शुरू की रोज़ चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 चाहिए थी, मैं 3 देख सकती हूँ। वैसे df.head होता है, वैसे df.tail भी होता है। एक बार df.tail देख लेते हैं, तो इसी को कॉपी कर देते हैं एंड df.tail मतलब लास्ट की वैल्यू जो भी होगी रोज़ में वो दे देगा। सिमिलरली यहाँ पे हम सैम्पल कर सकते हैं, इसी को एज इट इज़ रहने देते हैं एंड हम df.सैम्पल मतलब बीच की कोई सी भी रोज़ दे देगा, वो ऑर्डर में नहीं, कहीं भी रोज़ दे देगा बीच में से। वो देख लेते हैं कैसी होती है। तो दिस इज़ द 120 दे दी, 449 दे दी, 218 दे दी, दैट इज़ कहीं भी मिडल से फिर हो, ताकि हमको बायस डेटा नहीं देख सकते, शुरू में बायस हो, बाद में बायस ना हो। सिमिलरली जो हम ये करते जा रहे थे, अब df.describe करते हैं हम। तो यहाँ पे प्रॉपर काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम 25%, 50%, ये सारी जो हम कैलकुलेट करते थे एक एक करके NumPy में, ये ऑटोमेटिकली उसने दे दिए। प्लस हम यहाँ पे करेंगे और भी देखेंगे मेथड्स, जैसे कि हमारे होते हैं दैट इज़ कॉलम्स के नेम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें यहाँ पे बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल अभी तो यहाँ पे हमारे 4 ही कॉलम्स हैं और ज़्यादा कॉलम्स होते तो क्या करते हैं हम, तो हम df.columns कर सकते थे जहाँ पे हमारे कॉलम दिख जाते हैं। अभी इसको हम मार्क डाउन कर देते हैं। सी, हमारे बिल नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस, कस्टमर ID, ये सब हमारे कॉलम नेम्स है और सबके कॉलम नेम्स का ऑब्जेक्ट क्या है, डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे हम डेटा टाइप्स देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम सीधा एक का डेटा टाइप भी देख सकते हैं बाय डूइंग डी टाइप्स। यानी हमने देखा कि बिल नंबर का इंट है विच इज़ वैलिड, इंटर नेम का ऑब्जेक्ट है वैलिड, क्वांटिटी का इंटीजर है वैलिड, प्राइस का भी फ्लोट है एंड कस्टमर ID का भी। सिमिलरली हमने सारे मेथड्स देख लिए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं फटाक से इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पे। अब इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग हम NumPy में कैसे करते थे कि हम सीधा हमारा एरे जो भी होता था उसको लेते थे और उसके बाद 1 to 5 हम कर सकते थे, सीधा 1 लेके कर सकते थे। यहाँ पे अगर A1 करोगे आप तो एरर दे देगा, बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि इसको मैं मार्क डाउन करती हूँ एंड शुरू के df.head टू वैल्यू देख लेती हूँ, ठीक है। आप कॉलम नेम से आराम से एक्सेस कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे जो एरे का नाम है हमारा दैट इज़ df एंड आप आइटम नेम लेके मैं डायरेक्टली गो एंड चेक आइटम नेम। सो आप कॉलम के बेसिस पे ऑफ कोर्स सीधा जैसे स्लाइसिंग करते थे वैसे आप कॉलम्स के नेम पे हमारा पूरा एक कॉलम देख सकते हो, बट रोज़ के फॉर्म में नहीं देख सकते। तो रोज़ अगर देखनी हो तो आप क्या करोगे, df.ilog और जो भी हमारे रो चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 ही रो देखनी है, 0 रो देख लेते हैं कि हमारा ऊपर है। तो ये देखो यहाँ पे एज इन इन्फॉर्मेशन जितनी भी है 0 वाले रो की वो दे दी है उसने, हमारे पांडास ने, राइट। और लॉक से भी आप कर सकते हो, बट फ़र्क क्या है लॉक में और आई लॉक में। जब लॉक हम करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स के नेम से वो कॉल करता है। तो इंडेक्स का नेम यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे 0 और 1 के फॉर्म में। अगर इंडेक्स का नेम कुछ होता है यहाँ पे तो वो इंडेक्स के नेम के फॉर्म में लेता। सिमिलरली df.ilog भी
अभी के फॉर्म में इंडेक्स तो नेम नहीं, इंडेक्स की वैल्यू से लेता है। यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 है, मतलब इंडेक्स की वैल्यू कैसे होती है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है ना, दैट इज़ अवर इंडेक्स वैल्यू एंड दैट इज़ बेसिकली आईलॉग्स आता है। अब व्हाट अबाउट स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग तो हमने देख ली, व्हाट अबाउट स्लाइसिंग वो देख लेते हैं फटाफट से। इफ़ यू वांट टू सी स्लाइसिंग इन डेटा फ्रेम तो हम क्या करते हैं, तो जैसे कि हम वहाँ पे कर सकते थे कि df.lock हम करेंगे, सिमिलरली लॉक में हमारा आइटम नेम फाउंड होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 है तो हमें 0th रो का, ठीक है, हमें यहाँ पे 0th रो का आइटम नेम देखना है, तो क्या हम कर सकते हैं वही देखते हैं। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, दैट इज़ आइटम नेम इज़ नॉट डिफाइन एक्चुअली। तो यहाँ पे ये कर दिया, अब सी आइटम नेम से एप्पल आ गया, क्योंकि लॉक में हम इंडेक्स के नेम से हम कॉल कर सकते थे। सिमिलरली यहीं पे आई लॉक कर देंगे तो नहीं आएगा, ये एरर देगा। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेम कॉल करना इज़ नॉट अलाउड, यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग कॉल करना होगा। सिमिलरली हमें अगर देखना है कि आइटम नेम इसका इंडेक्सिंग क्या होगा, 0 1, राइट, 0 बिल नंबर का है तो आइटम नेम का 1 होगा। तो यहाँ पे अगर हम 1 टाइप करते हैं आईलॉक में तो हमें प्रॉपर वो रो एंड कॉलम वाइज का वैल्यू दे देगा। सिमिलरली ये इजी तरीका नहीं है, दैट इज़ नॉट अ वे टू डू इट। अगर हमें यहाँ पे भी 0 1 2 1 कर सकते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। देखो हमें 0, क्योंकि हमारा 0 से 1 ही था तो हाँ, तो हमें 0 और 1 2 रो मिल गई। सिमिलरली जैसे हमारे नंपाइज में चलता था वैसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, हम 4 तक कर सकते हैं, तो हमें क्वांटिटीज़ मिल गई। तो दैट इज़ नॉट अ गुड वे। अगर हमको एक सेल का चाहिए तो एक सेल का क्या करने के लिए हम यहाँ पे सीधा ऐट या तो फिर आई ऐट लिख सकते हैं। ऐट सिमिलरली इंडेक्स नेम होगा एंड जो आई ऐट होगा बेसिकली इंडेक्स के वैल्यू से होगा, लाइक 0 2 लाइक दिस, ठीक है। तो हमारा ऐट एंड आई ऐट का फंक्शन भी देख लेते हैं फटाफट से। तो मुझे df आई ऐट मुझे चाहिए 0 का एंड 2 का, जो हम देखते आ रहे हैं वाई इट इज़ एरर। बिकॉज यहाँ पे 2 जो है हमें नेम देना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐट लिखा है। तो हमारा फॉर एग्जांपल क्वांटिटी इज़ दी व्हाट वी वांट, तो हम क्वांटिटी लिखेंगे, यानी प्रॉपर वैल्यू आ गई क्वांटिटी की 5 में है 0 की वैल्यूज़ के लिए। सिमिलरली हमें df.iAdd भी लिख सकते हैं, 0 एंड 2, तो ये हमारी 5 सेम ही वैल्यू जो है प्रिंट हुई है, क्योंकि सेम ही है। एंड सिमिलरली 1 करते हैं तो हमारे एप्पल्स की वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये इजी वे है ऑफ डूइंग फिल्टरिंग। एंड आपको अब सेलेक्ट करना भी आ गया कि हम सेलेक्ट कैसे करेंगे प्रॉपरली, वो भी बहुत अच्छे से आ गया कि हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं फिल्टरिंग ऑफ द डेटा। तो फिल्टरिंग डेटा हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो फिल्टरिंग डेटा के लिए हम मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करेंगे और मल्टीपल चीज़ें हम कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मुझे अभी फ़िलहाल के लिए तो df.head कर देती हूँ मैं, और मैं एक बार वापस से वैल्यू देख लेती हूँ। तो मुझे फॉर एग्जांपल रोज़ चाहिए जिसमें क्वांटिटी का प्राइस 5 से ग्रेटर देन हो, ठीक है, मुझे वही सिर्फ रोज़ चाहिए, ठीक है, मुझे वही वैल्यू चाहिए। रोज़ मतलब क्या कि आइटम नेम के हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो मुझे वही आइटम सेम चाहिए जो कि क्वांटिटी जिनकी 5 से ग्रेटर हो, या फॉर एग्जांपल 3 से ग्रेटर हो, ठीक है। तो ये 4th वाली जो है गायब होनी चाहिए। तो मैं कैसे करूँगी, मैं df. मुझे सिलेक्ट करना तो आता है, ठीक है, तो मैं cf.quantity सिलेक्ट करूँगी एंड मैं बोलूँगी कि df.quantity की जो वैल्यू है वो बेसिकली ग्रेटर देन होनी चाहिए किसके, 5 के या 3 के फॉर एग्जांपल। एंड ये मेरा हो गया। अब मुझे इसको कवर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे वैल्यू ये चाहिए, पर मुझे वैल्यू किस में चाहिए, मुझे तो वैल्यू इसी में चाहिए ना, मेरी df में। तो सिमिलरली ये प्रिंट होकर आ गया। अब मुझे देखो 3 वैल्यू मिल रही है, फिर 4 नहीं मिली, क्योंकि 4 वाली जो है 2 से लेसर देन थी, तो ऑरेंजेस की वैल्यू मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही है। सिमिलरली मुझे 2 कंडीशन चाहिए, मुझे वो रोज़ चाहिए जिनकी क्वांटिटी तो ग्रेटर हो एंड प्राइस का भी थोड़ा डिफरेंस हो। तो जैसे कि यहाँ पे हमने किया था, तो यहाँ पे 2 कंडीशन दे देंगे। सिमिलरली फर्स्ट कंडीशन हमारी ये हो गई कि हमारी क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन। अब सेकेंड कंडीशन में हम एंड में लिख लेते हैं, ठीक है। एंड हमें चाहिए कि यार हमें वो दे दो कि प्राइस की वैल्यू भी 5 से ऊपर होनी चाहिए। तो हम सीधा लिख देंगे यहाँ पे df और किसकी वैल्यू, प्राइस की वैल्यू, एंड
वो जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 5 के इक्वल, आई मीन हाँ या 5.0 के इक्वल, एंड इसको बंद कर देंगे। ठीक है, अब मेरी वो वैल्यू जो 5 के ऊपर प्राइस थी जिसकी 2 वाली की नहीं थी, तो वो 2 वाला भी हट चुका है कॉलम। अब पर मैं चाहती हूँ कि मुझे ना सिर्फ आइटम नेम्स देखना और प्राइस देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको कॉमा लगा के यहाँ पे आइटम नेम और सीधा कॉलम की वैल्यू जो है आइटम नेम, एंड दूसरी है कि मुझे प्राइस ये दिखा दो आप सिर्फ। चलो क्वांटिटी भी दिखाई दो, क्योंकि क्वांटिटी तो हम लगा रहे, तो क्वांटिटी, एंड जब हम यहाँ पे करेंगे तो इट इज़ गिविंग एरर, क्योंकि हमने यहाँ पे ये नहीं दिया। सी मैंने बोला था पांडा बहुत सेंसिटिव होते, दैट इज़ वाई पांडा इज सेंसिटिव। एक पैरेंथेसिस भूल गए, एंड यहाँ पे 2-3 वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों कि हमने यहाँ क्या गलती करी है, हमने यहाँ पे फर्स्ट हो गया, 2 हो गया हमारा, ये हम आइटम नेम दे दी हमने, प्राइस दे दी, क्वांटिटी दे दी, इट इज स्टिल गिविंग एरर। लेट्स जस्ट मैं यहाँ पे क्वांटिटी हटा देती हूँ, एंड इधर करेक्ट कोड एक बार प्रिंट कर देती हूँ। आई डोंट नो व्हाट आई एम मेकिंग द मिस्टेक्स, इट इज़ सेम, आई मीन ठीक है। तो आइटम नेम एंड प्राइस। अब यहाँ पे एरर क्यों आया, कि हमने लॉक फंक्शन जो है वो यूज़ नहीं किया था। लॉक फंक्शन हमको यहाँ पे वेरिएबल्स चाहिए, तो हमें लॉक फंक्शन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ वाई हमारा एरर आता है, क्योंकि हम स्पेसिफिकली कंडीशंस के साथ साथ हम बता रहे थे कि हमें ये भी चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ नहीं करता है। बट व्हाट इफ़ ये इतना सब कुछ लिखा हमने बहुत गंदा है, तो हम सिंपल क्वेरी जो है दैट इज़ हम df.query यूज़ कर सकते हैं, जो कि अपने आप फिल्टर करके दे देगा। तो कैसे यूज़ करेंगे, हम सिंपली df.query लिखेंगे, एंड जो भी हमने क्वेरी यहाँ पे दी कि df. ये वगैरह वो हम सीधा सीधा लिख देंगे, सीधा सीधा लिख देंगे। मतलब क्या कि हम कमांड z ओके गलत जगह कर दिया, कमांड z करेंगे, एंड अभी इतना सब करने की ज़रूरत है ही नहीं मुझे, df कुछ नहीं, मुझे सीधा यहाँ पे लिखना है कि क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए, प्राइस जो है वो मेरा, इसको भी हटा देती हूँ मैं एक्चुअली, मतलब ये कोई आवश्यकता नहीं है। एंड यहाँ पे ये वाला एंड यूज़ नहीं होगा, ये वाला एंड यूज़ होगा, क्योंकि हम क्वेरी लिख रहे हैं, जैसे हम एसक्यूएल में क्वेरीज लिखते हैं वैसे ही हमारा एसक्यूएल में क्वेरीज यहाँ पे लिखेंगे। एंड सिंपली जब हमारा ये ख़त्म हो रहा है उसके बाद सीधा हम यहाँ पे जो हमें चाहिए थे प्रीवियस टू वही हम ले लेते हैं एज इट इज़ इसको, एंड यहाँ पे हम सीधा जो है डबल ब्रैकेट में इसको प्रिंट कर देंगे, एंड इट इज़ नॉट गिविंग किस दिस इज़ नॉट सपोर्टिव फॉर स्ट्रिंग। अब यहाँ पे स्ट्रिंग की तरह वो ले रहा है, तो दिस इज़ नॉट सपोर्टिव फॉर स्ट्रिंग, तो हम ये वैल्यू कंसिडर करते हैं। एंड अभी boolean is not indexing, what, still giving error, I don't know what's wrong, ChatGPT से पूछ लेते हैं what's wrong। मेरी क्वेरी गलत है, क्यों, क्योंकि हम इस पे पूरी एक ही साथ क्वेरी नहीं लिख रहे कि हमारे यहाँ बहुत पार्टीशन कर रखा है, एंड एसक्यूएल में हम पार्टीशन नहीं करते, तो हम सिंपली इसको चेंज कर देंगे पूरा सेलेक्ट करके। सी तो हमने यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं किया, अब हमारी क्वेरी जो है वो सही होगी। सी तो हमारे पास यहाँ पे क्वेरी प्रॉपर तरीके से आ गई। ये बहुत छोटा वे है हमारा लिखने का। पांडास में क्या होता है, बहुत सिंटेक्स एरर होता है, तो गलती हो सकती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनिशियली आपको क्लीन करना है, आपको क्लीन करना है डेटा, तो आपको क्या चाहिए होगा। अब हम फाइनली करेंगे क्लीनिंग डेटा। क्लीनिंग डेटा में हम सबसे पहले देखेंगे हम हमारा डुप्लीकेट कैसे क्लीन होता है, या तो फिर जो मिसिंग वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि मिसिंग वैल्यू बहुत देते हैं, बहुत दिक्कत देती है मिसिंग वैल्यूज़, हमें मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इस वाले डेटा में तो मिसिंग वैल्यूज़ है नहीं, तो हम दूसरे वाले डेटा को इम्पोर्ट करेंगे, और उससे पहले हम सारे मिसिंग वैल्यूज़ क्या क्या देखने वाले वो देख लेते हैं। डुप्लीकेट हम निकालेंगे, इसमें हम डेटा टाइप चेंज करेंगे इफ़ हमारा डेटा टाइप इनवैलिड है तो, एंड ऑल्सो हम यहाँ पे देखेंगे लास्ट में
स्ट्रिंग ऑपरेशंस की अगर हमें फॉर एग्जांपल कुछ तो अपर केसेस वगैरह चाहिए हो हमारे उसमें तो ये सब हम देखने वाले क्लीन डेटा में। उससे पहले हम डीएफ में दूसरा डेटा जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं एक बार। सी यहाँ पे दब जाता है ना गलती से तो भी एरर दे देता है। दैट इज़ द हार्श। डेटा फ्रेम में बहुत केस सेंसिटिव होते हैं। और यहाँ पे दूसरा वगैरह है मेरा cafe.csv। पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी है, आइटम नेम है, क्वांटिटी है, प्राइस पर यूनिट है, टोटल स्पेंड है एंड पेमेंट मेथड एंड लोकेशन, ट्रांजैक्शन डेट भी है। तो फटाफट से cafe.csv को मैं इंपोर्ट करूँगी एंड इट इज़ गिविंग एरर। वाई? डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर नॉट प्रॉपर्ली कॉल्ड। कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्ली कॉल नहीं हुआ है। डेटा फ्रेम अभी यहाँ पे एरर देखो, डेटा फ्रेम हमने कॉल किया जबकि हमें read.csv करना है। तो यहाँ पे read.csv हो गया एंड हम df पे प्रिंट करा रहे हैं तो हमारा df प्रिंट हो गया। एक्चुअली हमें सिर्फ 5 वैल्यू देखनी है शुरू की 5 उसने दिखा दी कि हमारे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हमने देख ली। अब हम क्लीन करना मिसिंग वैल्यूज़ जो आपको दिख रही है, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे अननोन है, नैन वैल्यूज़ भी होगी सही। तो पहले मिसिंग वैल्यूज़ को देखना शुरू कर देते हैं। मिसिंग वैल्यूज़ देखने के लिए तो पहले चेक करना पड़ेगा कि मिसिंग वैल्यूज़ है या नहीं। तो हम चेक कैसे करेंगे मिसिंग वैल्यूज़ को? हमारे पास एक फंक्शन होता है दैट इज़ नल, मतलब df.isNull। तो वो हर एक रो में से ठीक है खींच के लेके आएगा कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज इस नल है। तो यहाँ पे जितनी भी ट्रू वैल्यूज़ है जैसे जो इज़ नल है उसको ट्रू दे दिया, ठीक है इसने। दैट इज़ सी की यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है। ऐसे हमको 1000 रोज है, लास्ट में हमारा बहुत ज़्यादा फॉल्स है। हमने ये चीज़ देखी नहीं थी तो हम फटाक से देख लेते एक बार कि कहाँ हमारा नल वैल्यूज़ है। तो सी 999 पे यहाँ इट्स शोइंग कि यहाँ पे नैन वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे नल वैल्यू इज़ नल शो कर रहा है। प्लस ये इट इज़ नॉट ईजी वे टू लुक। तो हम इज़ नल सम कर सकते हैं, इज़ नल की वैल्यूज़ को सम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी ट्रू वैल्यूज़ है, फॉल्स वैल्यूज़ है, यहाँ पे देखो कितनी 1000 डेटा में से बहुत सारी वैल्यूज़ जो है वो एक्चुअली में नल है। हमारी 333 वैल्यूज़ है जो इस नल है, 138 वैल्यूज़ है। तो इतनी वैल्यूज़ को हम डिलीट तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए क्या फंक्शन होता है वो हम देख लेते हैं पहले। फटाक से इसको वन कॉपी पेस्ट इट एंड इज़ नल हमें याद रहे। एक और वैल्यू होता है df.isN, तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि कैसे देखते हैं हम। सेम ही वैल्यू करता है इज़ एन ए, मतलब कि इज़ नल है वही शो करता है सेम ट्रू फॉल्स में। एंड इसमें भी हम सम लगा सकते हैं, तो ये भी हम देख सकते हैं। सिमिलरली सेम ही वैल्यू आ रही है कि सेम ही फंक्शन है, बस नाम अलग अलग है। तो इसको हम हटा के एक बार इसको पूरा हटा देते हैं। अभी हम इज़ नल के, अब इसको चेक तो कर लिया हमने, अब हटाएंगे कैसे? अब हटाएंगे हम तो रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज़ df.dropNA। ड्रॉप एन ए मतलब सीधा वो कॉलम्स को या सोचा रो को ही ड्रॉप कर देगा जितनी में एरर वैल्यू होगी। तो हम देखो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ थी, लास्ट वाली वैल्यूज़ थी जो इसमें हमें नैन दे रहा था, वो सबको उसने हटा दिया। बट हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये करेंगे ना तो हमारा तो बहुत ही ज़्यादा डेटा चला जाएगा। तो हम फिल एन ए कर सकते हैं, ठीक है। फिल एन ए हम यूज़ कर सकते हैं। फिल एन ए क्या करता है? फिल एन ए करता है वैल्यूज़ को भी वैल्यू से फिल एन ए कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे मीन ले सकते हैं, तो मैं df और एज वाली जो है इसमें df डॉट क्वांटिटी है, उसका क्वांटिटी की मीन से करना चाहती हूँ तो मैं वो कर सकती हूँ, ठीक है। df डॉट क्वांटिटी एंड इसके बेसिस पे आई हैव टू डू, इसके मीन के बेसिस पे जो है वो फिल एन ए हो जाए। तो क्राइटेरिया पर फिल एन ए ये एंड क्वांटिटी के बेस पे फिल एन ए कर देगा एंड इट इज़ गिविंग एरर बिकॉज हमारा क्वांटिटी जो है वो डेटा टाइप उसका अलग है। तो अभी तो हम फिल एन ए को नहीं देखते, बट फिल एन ए एक फंक्शन होता है, हमको डेटा टाइप भी चेंज करना पड़ेगा और हमने देखा नहीं। तो फिल एन ए एक टाइप का फंक्शन होता है जो कि कर सकते हैं, बट अभी के लिए लेट्स जस्ट यूज़ हमारा ड्रॉप एन ए ओनली। तो df में हम चेंजेस करेंगे कि हम df डॉट ड्रॉप एन ए यूज़ करेंगे एंड सारी नैन वैल्यूज़ जो है df में हटा दी है
ठीक है। अब df.tail करेंगे तो हमारी ये रोज जो थी वो गायब हो दिख रही है हमें, जिसमें 9 वैल्यूज़ थी। हमारी कौन सी रोज में 9 वैल्यूज़ थी, दैट इज़ 996 एंड 998। तो 996 हमें नहीं दिख रहा है, 998 भी हमें नहीं दिख रहा है, इवन 3 4 सब भी गायब हो गई क्योंकि इसमें भी शायद 9 वैल्यूज़ होगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज़ कि हमें डुप्लीकेट कैसे हटाएंगे। ठीक है, अब डुप्लीकेट हटाने के लिए हम सीधा टाइप कर सकते हैं df.duplicated, और ये सारी वो रोज दे देगा जो डुप्लीकेटेड है। ठीक है, अब ये यहाँ पे ट्रू फॉल्स में ऑप्शन दिया है, हम इसमें भी सम लगा सकते हैं। हाँ, तो डुप्लीकेटेड है ही नहीं तो हमें हटाने से मतलब नहीं है, पर हटाने के लिए हम सीधा लिखते हैं df ड्रॉप डुप्लीकेटेड, ये हम लिखते हैं, एंड ये डुप्लीकेट। ओके, तभी तो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एंड वी हैव टू राइट इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, मतलब सारी डुप्लीकेट की जगह पे दूसरी वाली जो है वो हटा देनी है। एंड इट इज़ गिविंग एरर बिकॉज हमने छोटा होता है एंड वी हैव टू बड़ा, इतना पांडास के जैसे होता है, तो यू हैव टू बी एग्जैक्टली रिमेंबर व्हाट वी आर यूजिंग। अभी इसको दोनों को ही हम वो करेंगे क्योंकि हमें यूज़ नहीं करना, डुप्लीकेट हमारे इसमें थी ही नहीं, हमने सब करके देखा था हमारे पे डुप्लीकेट थी ही नहीं। अब हमें करना है हैंडल डेटा टाइप्स। तो हैंडल डेटा टाइप्स के लिए तो पहले डेटा टाइप देख लेते हैं ये क्या गलत है इसमें। तो पुराने वाले इसमें देखा था याद हो, तो इसमें नहीं देखा है हमने, तो इसमें फटाफट देख लेते हैं। फिर हमारा इन्फो देख लेते हैं एक तो, या तो फिर डेटा टाइप्स ही देख लेते हैं। तो हमारा डेटा टाइप्स में डी टाइप्स एक्चुअली यप, तो ऑब्जेक्ट सभी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में किसी चीज़ को चेंज करना होगा तो ये तो हमारा चेकिंग फंक्शन हो गया। अब हमें उसको हैंडल करना है, इसको मैं एक बार हटा देती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं सीधा लिख सकती हूँ df.asType। ठीक है, एस टाइप, और उससे पहले मैं कर सकती हूँ कि df.asType मुझे करना है बट मुझे न्यूमेरिक करना है। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि मैंने सबको PD टू न्यूमेरिक कर रखा है, जिसमें मुझे ये न्यूमेरिक स्टाइल होता है दैट इज़ दिस फंक्शन। तो पहले हमें ऑब्जेक्ट से न्यूमेरिक करवाना पड़ेगा, दैट इज़ PD टू न्यूमेरिक करके, एंड उसको हमने df और क्वांटिटी में स्टोर करवा दिया। एंड इसको एक एक तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं पहले, एंड एक करके लिखते हैं। तो सबसे पहले हम PD इसको चेंज करने का, अगर हमें चेंज करना है तो PD टू न्यूमेरिक करेंगे किसी भी डेटा को, और एक कॉलम को हमें चेंज करना पड़ेगा। PD टू न्यूमेरिक करना किसको, df.क्वांटिटी को चेंज करना है, राइट। तो हम क्वांटिटी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वांटिटी हमारी जो है इंटीजर फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, मतलब स्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं होगी, हम इंटीजर के फॉर्म में होनी चाहिए, राइट। उसके बाद फिर एरर इक्वल्स टू कर्सर, ये नहीं भी करेंगे तो हम चलेगा, बट मेन फंक्शन जो है दैट इज़ आवर एस टाइप। तो हम लिखेंगे एस टाइप, जो हमें एस टाइप को किस फॉर्म में चेंज करवाना है, और इसको हमें क्लोज करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमने यहाँ पे क्लोज किया, एस टाइप लिखा, एस टाइप में हमें चाहिए इंट 64, ये हम लिखेंगे, फ्लोट भी ले सकते हैं, पर अभी के लिए हमें इसे इंट चाहिए। एंड इसको स्टोर किस में करवाना है वो हमको लिखना पड़ेगा। तो हमें इसको स्टोर करवाना है df वाली क्वांटिटी वाली उसमें, ठीक है, df क्वांटिटी वाले कॉलम में। तो ये एग्जैक्टली अब रन होगा। ओके, यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि न्यूमेरिक PD और न्यूमेरिक कुछ करके कुछ होता ही नहीं है, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि ये होता है PD2, अच्छा PD2 न्यूमेरिक है। ओके, सो दिस इज़ वाई बहुत बार एरर देता है। एरर क्योंकि पार स्ट्रिंग है इसमें, मतलब पार स्ट्रिंग मतलब कुछ एरर वैल्यूज़ है, बहुत ही ऑब्जेक्ट की कुछ वैल्यूज ऐसी है जो कि हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे वो यूज़ कर रहा है। तो एरर को जो कॉल्स करना पड़ेगा, एंड यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं। एंड सी, ये हमारा चेंज हो गया। सिमिलरली df.क्वांटिटी हमने देख ही लिया है। अब हम किस पे कर सकते हैं, इसको एक बार खोल के रख लेते हैं इधर से, ताकि हम और भी देख पाए कि हमारे df.dtype में क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं। ठीक है, तो हमारा इंटीजर 64 हो गया। अब हमें टोटल स्पेंड भी जो है प्राइस पर यूनिट, तो हमारा
जो है वो यहाँ पे तो 2.0 ऐसे दिख रहा है, तो हमको ये करना पड़ेगा। अब नैनो नहीं होती तो नैनो चेंज नहीं होती ना, वो किसको डिजिट में कैसे करते हैं, उसको इंटीजर में करना पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए हमने सबसे पहले डुप्लीकेट वैल्यू को हटाया, क्लीन करा, उसके बाद मिसिंग वैल्यूज़ को भी हटा दिया ताकि हमारी नैन वैल्यूज है वो क्लियर हो जाए, और उसके बाद फिर हमारे पास इंटीजर रह जा रहा है, उसको हम इंटीजर में आसानी से चेंज कर पाए। ठीक है, सिमिलरली प्राइस पर यूनिट फ्लोट में चेंज करवाना है तो हम फ्लोट 64 लिखेंगे सेम उस चीज़ों पे, तो हम सेम कोड को कॉपी कर लेते हैं। एंड अभी हमें चेंज जो करना है दैट इज़ अवर टोटल प्राइस पर यूनिट। फटाफट से इसी को चेंज कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हमें इंट की जगह पे हमें चाहिए फ्लोट, तो फ्लोट ले लो। एंड इधर गिविंग एरर, प्राइस पर यूनिट का कोई चीज़ ही नहीं है, बट यहाँ पे तो प्राइस पर यूनिट है। ठीक है, सी हमने यहाँ स्पेस दे दी थी, दैट इज़ वाई इट इज़ गिविंग एरर। पांडाज आर दिस सेंसिटिव, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप क्या दे रहे हो। ठीक है, सिमिलरली टोटल स्पेंड भी हमारा जो है फ्लोट फॉर्म में होना चाहिए, तो हम टोटल स्पेंड भी चेंज कर लेते हैं। लेट्स कॉपी दिस, इसकी जगह पे हम लिखेंगे टोटल स्पेंड, और ये हमारा फ्लोट में हुआ तो हम एज इट इज़ रहने देते फ्लोट को। एंड चेंज्ड दिस ऑल्सो चेंज। अभी हमें लोकेशंस तो ठीक है, अब हमको डेट टाइम में करना है तो हमें 2 यहाँ पे न्यूमेरिक की जगह पे डेट टाइम लिखना पड़ेगा। तो एक बार इसी को कॉपी कर लेते हैं पूरा। एंड अभी लोकेशन को हम करेंगे डेट टाइप, तो यहाँ पे 2 न्यूमेरिक की जगह पे हमें करना पड़ेगा 2 डेट टाइम। एंड क्या चेंज करना चाह रहे हैं हम लोकेशन को, तो इसको हटा के लोकेशन की वैल्यू जो है प्रिंट कराएंगे। लोकेशन की वैल्यू दे देंगे हमारी फंक्शन के अंदर। एंड इट्स गिविंग एरर क्योंकि कैन नॉट कास्ट डेट टाइम टू डेट टाइप फ्लोट। यहाँ पे फ्लोट लिख दिया था मैंने, गलती ये कर दी, इसलिए फ्लोट नहीं लिखनी है आपको। एरर इज़ फाइन, बट एरर को पढ़ना आना चाहिए, वरना यहाँ पे क्यों दिया, क्योंकि हमने सडनली चेंज किया है तो यू कैन इग्नोर इट। ओके, अभी हमारे पास लोकेशन जो है वो चेंज हो गई, दैट इज़ फॉल्ट। हमें लोकेशन चेंज नहीं करनी थी, हमें चेंज करना था दैट इज़ आवर ट्रांजैक्शन डेट। ओके, सो यहाँ पे एरर इज़ फाइन, बट एरर को रियलाइज़ करना, सही टाइम में पकड़ना इज़ व्हाट वी वांटेड। और अब आई होप कि डेट लोकेशन में डेट टाइम चेंज होगी, तो लोकेशन को भी हम सही कर देते हैं। अब इसी को ही एक्चुअली इसको कॉपी करके लोकेशन को फ्लोट नहीं करना है, लोकेशन को स्ट्रिंग ही दे देना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट लिखेंगे वापस से, एंड वी हैव टू राइट लोकेशन हियर अगेन। लोकेशन एंड अगर इसको हम प्रिंट कराएंगे तो लोकेशन वापस ऑब्जेक्ट हो गया है। एंड लोकेशन का दूसरा टाइप बन गया क्योंकि हमने डेट टाइम में चेंज कर दिया था। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए अब वापस से रन करना पड़ेगा हमें डेटा को, जहाँ से हमने डेटा को एक्चुअली इंपोर्ट किया था, यहाँ से डेटा को इंपोर्ट किया था, तो वापस हमारा ठीक हो गया सब कुछ। अभी पेमेंट मेथड जो है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि कॉपी करो और कॉपी करके फिर करो। तो कॉपी फंक्शन क्या होता है, बेसिकली यहीं पे हम एक सीख लेते हैं कॉपी फंक्शन क्या होता है। तो df1 में df.copy करके हम df को एज इट इज़ उतार सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। बट अभी हमने रियल उसमें चेंजेस कर ही लिए, तो हम अभी आगे उसकी तरफ ही करते हैं। अब लोकेशन इज़ फाइन, पेमेंट मेथड इज़ फाइन, हमको क्वांटिटी यूनिट पर प्राइस टोटल स्पेंड जो था वो हमको करना था, वो हमने करा। ट्रांजेक्शन आईडी भी हमने, डेट भी कर दी है। आईडी इज़ ऑब्जेक्ट इज़ फाइन, एंड नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। तो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज़ कि हम उसका स्ट्रिंग ऑपरेशन, जैसे कि मैंने बोला था। स्ट्रिंग ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है कि आप करो, मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेशन की नीड नहीं लग रही है, बट मैं स्ट्रिंग ऑपरेशन का सिंटेक्स आपको बता देती हूँ। df डॉट फॉर एग्जाम्पल मेरा है आइटम नेम, और आइटम नेम को मुझे उसमें बनाना है अपर केस में, तो मैं कैसे करूँगी। तो यहाँ पर मेरा आइटम है, ठीक है, एंड आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एंड उसके बाद फिर मुझे df डॉट आइटम को str में
अपर में ले जाना है, तो सीधा str स्ट्रिंग में अपर के फॉर्म में मैं कर दूँगी एंड df डॉट आइटम में स्टे करवा दूँगी। यू कैन डू दिस, मुझे अभी नहीं करवाना है वैसे तो, बट आई कैन डेफिनेटली डू दिस। एंड उसके बाद फिर जब मैं df की को प्रिंट करूँगी तो यू कैन सी मेरे यहाँ पे आइटम की नेम है वो सारी अपर केस में हो गई है, विच इज़ फाइन क्योंकि हम इसको मूव कर सकते हैं। बट सिमिलरली यहाँ पे जैसे मैंने अपर किया है वैसे आप यहाँ पे सिमिलरली सेम ही कोड लिख के यू कैन जस्ट चेंज अपर टू लोअर, और आप कैपिटलाइज भी कर सकते हो, कैपिटलाइज एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ जो भी स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं बेसिकली वो आप इंपोर्ट कर सकते हो। आप लेंथ फंक्शन मतलब लेंथ ऑफ द कैप को वो लुटाएगा एंड आपको लेंथ फंक्शन लगाने के लिए str डॉट स्ट्रिंग करना पड़ेगा। स्टार्ट विथ मतलब स्टार्ट विथ किससे स्टार्ट विथ हो रहा है वो से भी आप सेम ही कर सकते हो, बट अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हम अभी इसके से आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंड दैट वाज अवर स्ट्रिंग ऑपरेशन, तो ऊपर में स्ट्रिंग ऑपरेशंस लिख देती हूँ। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन इसके बाद, इस वीडियो के बाद में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 में मैं बताऊंगी एडवांस फंक्शन जो कि अप्लाई फंक्शन है बेसिकली, जो कि और डेटा को क्लीन करने में इजी होता है हमारे, ठीक है। अप्लाई फंक्शन के बाद हम ग्रुप फंक्शन सीखेंगे, कॉनकैट फंक्शन सीखेंगे एंड मेल्ट फंक्शन सीखेंगे एंड मर्जिंग एंड जॉइनिंग सीखेंगे, जो कि थोड़ा थोड़ा एसक्यूएल का पार्ट है, लेकिन पांडास में भी वो चीज़ इम्पोर्ट होती है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर माई वीडियो, एंड ये जो फाइल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, तो यू कैन एक्सेस इट एंड यू कैन जस्ट टेक आउट नोट्स। बट मेरे साथ साथ आप करोगे कोड तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा। एंड सब्सक्राइब माई चैनल कोड टू क्लैरिटी एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज useful. Thank you and bye.